हालेलुया हालेलुया प्रेस गॉड जाहो भरे कि यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। तेरे बेटे बेटियों के लिए जो है खुदामंद खुदा रूह पाक तेरे कलाम के लिए मुंतजर हैं, भूखे प्यासे हैं। आज इस खूबसूरत टॉपिक के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारी मदद कर और हमारी हिफाजत कर और सब लोगों को अपने कदमों में लेकर आ। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले, शुरू से लेके आखिर तक तेरा जबरदस्त मसा एकदम पूरी इबादत में छाया रहे। आए खुदाम, एक एक को छू और एक एक को अपने कदमों में लेकर आ। आए खुदामंद खुदा रूह पाक, तो आज हमारे साथ हम कलाम हो, हमारी रहबरी और रहनुमाई कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। जितने बहन भाई बेटे बेटियां अजीजो कारब, आए खुदामंद खुदा अजीज रिश्तेदार इस वक्त आए खुदामंद ऑन एयर आ चुके हैं, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। और आए खुदावंद, आज का कलाम हम सब के लिए, मेरे लिए, मेरी जमात के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए बायसे बरकत हो, शुरू से लेके आखिर तक। आए खुदावंद खुदा, तेरा रोब और तेरा ही दबदबा छाया रहे। जितने बहन भाई आते हैं, आए खुदावंद, तेरा कलाम रूह से लिखा गया है और बगैर रूह के हम इसे समझ नहीं सकते। सो आए खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि इस वक्त तेरा पाक रूह हमारी रहबरी और रहनुमाई करे। आए खुदावंद खुदा, ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और शुक्रगुजारी के साथ आप सबको वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने एक फ्यूचरिस्टिक थॉट लेके आया हूं, जो सिर्फ मेरी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो अपने आप को बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कहते हैं, जो सच्चे मसीही हैं। मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है, मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन को भी देखता हूं उनमें, और जो नॉन बॉर्न अगेन क्रिश्चियन उनमें भी कोई पता नहीं चलता। जिन्होंने बपतिस्मा लिया भी है, उनकी जिंदगियां भी कोई खास, उनमें कोई फर्क नहीं है। बपतिस्मा लेने से कोई वो नहीं हो जाता। आदमी क्रिश्चियन तब भी ही कहलाता है। लिखा है कलाम में, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मुझे खुदामंद खुदामंद कहते हो, लेकिन वो सब खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो लिहाजा खुदामंद चाहता है कि हम इस कलाम पर अमल करें, हम रियल क्रिश्चियन बने। एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल क्रिश्चियन? कैन यू शेयर मी? No matter, I am not teacher, I am nothing, but what I am due to Holy Spirit. If you think, if you have any good definition of real Christian, please do share with us, anyone, because I don't want one-way communication. I want that we all together listen from one another. The definition which I am going to share. Now I am taking you all people, those who are present, who are listening the living word of God, which have life and life-changing message I am going to share, and I am taking to the cemetery, graveyard. Have you ever noticed? We all have experience to visit cemetery,
to visit graveyard? Have you ever listened that the dead are fighting with each other? Please write your comments. Have you ever noticed? आपका जवाब यस या नो में होना चाहिए। और मैं जब चाहता हूं तो आप जरूर मेरे साथ रहें और मुझे जवाब दें कि क्या कब्रिस्तान में मुर्दे लड़ते हैं? हैव यू एवर सीन? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, तो आप लोग जवाब देने में क्यों घबराते हैं? आप लोगों को जवाब देना चाहिए कि वी हैव नेवर सीन दैट डेड आर फाइटिंग विद ईच अदर। वाई? बिकॉज दे आर डेड। नाउ द रियल डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियन, द वन हु इज डाइंग फ्रॉम द वर्ड। मसीही बपतिस्मा लेने से बेशक चर्च में उसका नाम रजिस्टर हो जाता है, और दूसरी चीजें लेने से क्रिश्चियन या काम करने से हम क्रिश्चियन नहीं कहलाते। बेशक खुदा का कलाम हमें कहता है, रोमन 8:9, व्हाट आई सेड, रोमन 8:9, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। तो इसका मतलब ये है, जो रियल क्रिश्चियन है वो मरा हुआ क्रिश्चियन है। अगर कोई आपको आगे से गालियां भी दे रहा है, बुरा भला भी कह रहा है, तो आपने उसके आगे खामोश रहना है। चंद दिन पहले की बात है, एक भाई मेरे घर में आया और तल्ख कलामी हुई। मैंने बाद में महसूस किया कि मैं तो इस बात में मैंने गलती की है। मुझे उसके भले जो कुछ वो कह रहा था मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे खामोश रहना चाहिए था। मुझे स्पिरिट परेशान करती रही। मैंने उसी वक्त जो है उसको मैसेज लेके माफी मांगी कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने उसी वक्त अपने दिल को साफ किया। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि what is the definition of a real Christian? The real Christian is a person who is died from inner side. The one who is died from his ego. The one who is died from selfishness. That is called real Christian. But now if we see in our churches, in our families, if someone say one thing, we repeat 10 things. We will tell him against 10 things more. हमें सुकून नहीं आएगा जब तक हम 10 बातें ना सुना लें। तो लिहाजा इस तरह से मैं और आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, हम रियल क्रिश्चियन नहीं हैं। रियल क्रिश्चियन हम अपने आप को जांचें। अगर आप जो कोई आपसे बात कर रहा है आप भी वही कर रहे हैं, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम? द बॉर्न अगेन क्रिश्चियन शुड बी डाई फ्रॉम इनर साइड। ठीक कहा मैंने? भले कोई भी कहता है, कुछ भी कहता है, उसको कहने दें। आप अपना मामला खुदा पर छोड़ें। जॉब 5:8 में कहता है, अयूब 5:8 आयत में कहता है, मैं तो अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। तो आज मैंने और आपने मैंने स्टार्ट इस बात से लिया कि क्या हम रियल क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं।
अगर हम रियल क्रिश्चियन हैं तो फिर ही हम आने वाली पौध को बचा सकते हैं, आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। आज जिस एरा में हम रह रहे हैं, लोग चर्च भी जाते हैं और शराब भी पीते हैं। लोग चर्च भी जाते हैं, चर्च भी पीते हैं। लोग चर्च भी जाते हैं, खुदा के घर में भी जाते हैं, वुमनाइजिंग भी करते हैं, हिमोसेक्सुअलिटी भी करते हैं, खुदा के घर में भी जाते हैं, यानी अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और खुदा को भी धोखा दे रहे हैं। और अगर आप अमेरिका की बदतरीन हिस्ट्री में एक वाकया देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका की हिस्ट्री में बदतरीन दिन 26 जून 2015, जब उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी की, गे मैरिजेस की का कानून या बिल पास कर दिया और उसके अलावा बाकी 14 ममालिक ने भी इजाजत दे दी। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया, when Adam was created, आदम के लिए खुदा ने स्टीव को नहीं बनाया, ईव को बनाया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम आने वाली नस्ल को कैसे बचाएं, ये मेरा मैसेज है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस बात को मेरे साथ देखें। कलाम मुकद्दस में साम 127 वर्स 4, 3-4, साम 127 वर्स 3-4 क्या लिखा है? देखो, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। क्या कभी आपने इस वर्ष पर मेडिटेट किया है? क्या लिखा है? खुदा, औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मिरास है। आज हमारी मिरास का क्या हाल है? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। ये मिराज जो खुदा ने हमें दी है औलाद की सूरत में, आज हमारी मिराज की वर्थ क्या है? कहां गलती रह गई है? किसका कसूर है? इफ यू विल रीड लैमेंटेशन ऑफ यर्मिया चैप्टर 2 वर्स 18 and 19, यर्मिया नबी का नोहा 2 बाप उसकी 18वीं है, उसको लैमेंटेशन कहते हैं। उठ रात के पहरों में दस्ते दुआ बुलंद कर, क्योंकि बच्चे गलियों में मदहोश पड़े हैं। आज कितने आप बस्तियों में जाएं या आम शहराहों पे जाएं, कितने लोग नशे में पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं गाड़ी गुजर जाएगी क्या होगा, और उनको वो दुनिया से कटे हुए हैं। आर यू एग्री विद मी? ये खुदा की मिरास है। मैं जब अपनी मसीही बस्तियों में जाता हूं तो मेरा दिल रोता है। ये शाही कैनों का फिरका है और ये इनकी हालत है। कलाम मुकद्दस में लिखा, पहला पतरस 2 बाप 9 आयत, पहले हम कोई उम्मत ना थे, तूने हमें अपनी उम्मत बनाया, तुम शाही कैनों का फिरका हो, एक मुकद्दस कौम हो। आज इस मुकद्दस कौम की हालत क्या है?
आप टॉप टू बॉटम देखें, जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं जो हुकूमत में हैं, वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में हैं, उनकी हिस्ट्रियां पढ़कर देखें और वो उनकी जिंदगियों में लालच और सिर्फ लालच ही लालच है। बट दे हैव नो हार्ट फॉर द कमिंग जनरेशन, what we are going to transfer for the next generation। हम विरसे में क्या छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए। मेरे दिल में ये बोझ है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सबक दे रहे हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो मां बाप करता है। बतख के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है? डकलिंग जो होती हैं वो पेरेंट से सीखती हैं, तैरना सीखती हैं। तो आज मैं कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे पॉलिटिशियन हो, उनके लिए, अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कोई दर्द नहीं है। जो कुछ पहले 1947 में अंग्रेज छोड़ गए, उनको भी हम बेच बेच कर, टुकड़े कर करके हम खा गए हैं। एक YMCA था, हमें तो 10 YMCA बनाने चाहिए थे। एक YWCA था, उसके और हमें बनाने चाहिए थे। एक को 5 तोड़े मिले, एक को 3 मिले, एक को 2 मिले, एक को 1 मिला। 5 आले ने तो 5 और कमा लिए। जो खुदा ने हमें दिया था, अंग्रेज हमारे लिए छोड़ के गए, जो बना गए, वो भी हमने खत्म कर दिया, वो भी खा गए। सॉरी टू से दैट, मेरा मैसेज सख्त होता है लेकिन सच्चाई पर मबनी होता है। आज मेरा मैसेज ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसे बचाएंगे, हम अपने आने वाली नस्लों को क्या सबक सिखा रहे हैं, हम क्या विरसे में छोड़ के उनके लिए जा रहे हैं। एक हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल थे, मेरा UCH हॉस्पिटल या और इक्का दुक्का हॉस्पिटल मसीहों ने बनाए, 1-2 के अलावा और कोई हॉस्पिटल बना ही नहीं है। कॉलेज के कितने मसीहों ने कितने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने कॉलेज उन्होंने बनाए हैं। आप खुद हिसाब करें जो मैं बात कह रहा हूं। को कर देना। तो आज खुदा ये चाहता है कि हम देखें कि जो कुछ विरसे में हमें मिला था वो भी बेच बेच के खा रहे हैं। और ये तो मिरास खुदा कह रहा है, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। ये ऐसी मिरास है जो खुदा देता है। तो आज हमारी मिरास का हाल क्या हो रहा है? खुदावंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें, देखें, चेक करें कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे दिल में ये बोझ है, इसलिए मैंने ये कलाम आपके सामने रखा कि देखो, औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मिरास है, और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। और ये बख्शिश और ये इनाम हमें किसी और से नहीं मिल सकता, ये सिर्फ खुदा ही हमें दे सकता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। सो खुदावंद खुदा आज मुझसे और आपसे हम कलाम है कि हम आने वाली नस्लों को के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। एक खूबसूरत हवाला नहमाया चैप्टर 2, नहमाया चैप्टर 2, नहमिया 2 बाब, वर्स नंबर 17।
यहां लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। जब कौम बनी इस्राएल बाबल की असीरी में थी, आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं। क्या लिखा है कि आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं, ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। हमारी पहले ही बहुत रसवाई हो चुकी है। मसीही ये करते हैं, ये करते हैं। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है, प्रोवर्ब चैप्टर 30 वर्स 11, इमसाल 30:11, एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है और अपनी मां को मुबारक नहीं कहती। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। एक पुश्त ऐसी है कि वाह वाह क्या ही बुलंद नजर है और उनकी पलखें ऊपर को उठी रहती हैं। एक पुश्त ऐसी है जिसके दांत तलवारें हैं और दाढ़ें छुरियां हैं। तो आज जरा अंदाजा लगाएं कि जिस एरा में हम रह रहे हैं, ये तो इस जमाने की हालत है, पुश्त की हालत है, और जो आने वाले हैं आगे, हम ये हमारा सरमाया है। हम इस सरमाए को आज मैं ये नुक्ता रख रहा हूं, आप भी गाइड करें कि हम कैसे क्या इन्वेस्ट करें, क्या करें इनके लिए, कैसे इनको बचा सकते हैं। आज हर किस्म की बदी अच्छे खासे लोगों के अंदर भी पाई जाती है। पासबानों ने भी 2-2 शादियां की हैं, बिशपों ने भी 2-2 शादियां की हैं। वो दूसरों को क्या सिखाएंगे। शराब की महफिलें और शराब खाने जो हैं मसीहों के नाम से भरे पड़े हैं, उनके नाम से जो है परमिट इशू होते हैं और फायदा जो गैर कौमें उठाती हैं। सॉरी टू से दैट, खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप क्या करें। मेरे साथ एक और हवाला नोट करें, इमसाल 22 बाब, उसकी 6 आयत। प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 6, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो अब यहां पर लिखा है, ये मैंने हल बताया कि हम अपनी आने वाली नस्ल को कैसे बचा सकते हैं। तो क्या लिखा है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बच्चे की किस राह पर तरबियत करें। कई सौ साल पहले ये मकाशफा खुदा ने सुलेमान बादशाह पर जहर किया कि आने वाले दिनों में एक ऐसी नस्ल होगी जो मां बाप की नाफरमान होगी। जो हवाला भी मैंने 30 बाब का पढ़ा, उसकी 11वीं आयत से, उस हवाले को भी आपने जरूर पढ़ना है। और अब हम आने वाली नस्ल को कैसे बचा सकते हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूं। पहला पॉइंट मैं ये दे रहा हूं,
सुलेमान बादशाह ने कहा कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, उस राह, उस पर एम्फेसाइज किया गया है। वो कौन सी राह है? डू यू नो दैट? वो कौन सी राह है कि जिस राह पे हम अपने बच्चों की तरबियत करें? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूना की इंजील 14 बाब उसकी 6 आयत लिखा है कि मसीह यीशु ने कहा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं। मैं राह, हक और जिंदगी हूं। यीशु राह है। यीशु भटके हुओं के लिए राह है। खुदामंद खुदा चाहता है कि भटके हुओं को अपने पास वो लाने का वसीला बने, लेकिन ये काम किसका है? Who has to do that job? सुलेमान बादशाह किन को कह रहा है? बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है। किस राह पे उसने जाना है? वो राह यीशु है। आज हमारी कितनी मसीही बहनें, बेटियां जो हैं उस राह को छोड़कर गंदगी की तरफ, गुनाह की तरफ जा रही हैं। ये किसका कसूर है? वो अपने शाही कहनों के फिरके को छोड़कर मौत की तरफ जा रही हैं। ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। जी हां, इमसाल 14 बाब उसकी 12वीं आयत, प्रोवर्ब चैप्टर 14 वर्स 12, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें पोशीदा हैं। आज हमारी बहू बेटियां यानी उस राह को छोड़कर जो शाही कहनों का फिरका है, जो आसमान की तरफ हमें लेके जाती है, उस राह को छोड़कर अंधेरे की तरफ भाग रही हैं। सिर्फ जिस्मानी चीजों को देखकर, चंद रोजा जिंदगी को देखकर, या वो मिसाल सादक आती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर वो रोती हैं, पीटती हैं जब उन्हें चूड़ी का नाम लेके पुकारा जाता है। तो खुदामंद खुदा आज ये चाहता है कि हम अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जहां से वो बूढ़े होकर भी गुमराह ना हों। आज कितने मां बाप आकर मेरे सामने रोते हैं, हमारी बेटी फलां के साथ भाग गई, हमारे बेटे ने किसी गैर के साथ शादी कर ली। तो मैं उनसे पूछता हूं कि ये किसका कसूर है? ये आप लोगों का कसूर है। आप लोगों ने सही तालीम जो देने की थी नहीं दी। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर वो बूढ़ा होकर भी गुमराह ना हो। ये पहले दिन से तरबियत शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो सीखने का वक्त है बच्चे का, वो 3 से 5 साल तक का है। और ये 3 और 5 साल ऐसे ही हैं जैसे आप बाजार से कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर खाली होता है। सही कह रहा हूं जो मैं गलत कह रहा हूं? उसके अंदर जो आप डालेंगे वही फीड होगा। जो प्रोग्राम उसमें आप डालेंगे कंप्यूटर में वही फीड होगा। तो इसी तरह से बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ज़हन भी कोरे कागज की मानंद होता है। मां बाप, खुसूसन मां जो
बच्चे के ज़हन में डालेगी वही कुछ होगा। अब मैं आज ये बता रहा हूं कि हम अपने आने वाली नस्ल को कैसे बचाएं। मैं उस तरफ आपकी तवज्जो खींच रहा हूं। हमारे गैर मसीही जब बच्चा पैदा होता है तो वो उनके कान में अजान देते हैं और वो बात उनके कान में ठहर जाती है। मैं आपसे तमाम व्यूअर से पूछता हूं, जब बच्चा पैदा होता है और नर्स बच्चे को किसके पास लेके आती? सबसे पहले मां के पास लेके आती है। तो आज मैं तमाम माओं से ये कह रहा हूं कि जब बच्चा नर्स आपके पास लेके आती है, आप ब्रेस्ट फीड देती हैं, तो आप उसके कान में कलाम को बोलें। और वो कलमा क्या है जो आपने बोलना है, मैं वो भी बता दूं। कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17, ये उसके कान में बोलें कि जो तू काम या कलाम करे तू खुदावंद के नाम से करना। आए मेरे बेटे, मैं जो कुछ तेरे कान में कह रही हूं वो गौर से सुन। ये कलाम जो मैं तुझे तेरे कान में बो रही हूं, सीड है, ये बो रही हूं। काम या कलाम जब तू बड़ा होकर करे तो खुदावंद के लिए करना, खुदा को जलील ना करना, खुदा को यीशु मसीह को रसवा ना करना। आए मेरी बेटी बड़ी होकर यीशु को रसवा ना करना। आए मेरे बेटे बड़े होके यीशु को रसवा ना करना। आप अपने बच्चे के कान में यह अजान दे, ये कलाम उसके ज़हन में कान में बोलें, क्योंकि कलाम सीड है, ये बीज है, और बीज अपने अंदर जिंदगी रखता। आप जो बोलते वो उगता है। आप अपने बच्चे के कान में जो बोलेंगी वही उगेगा। आप अपने बच्चे के कान में बोलें, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मैं तेरे कान के अंदर खुदा का कलाम बोलती हूं कि तूने जो काम भी करे खुदामंद के लिए करना है। उसका हवाला भी मैंने बता दिया है और बहुत कुछ भी है, लेकिन तवालत को नजर रखते हुए मैं ज्यादा और वाले नहीं दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे पूछना चाहें, टेलीफोन करके पूछना चाहें तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं उसको प्रूव करता हूं। मूसा कितने साल का था जब वो शाही महल में गया था? फिरौन बादशाह के महल में गया था, उसकी बेटी के पास गया था। क्या कोई आप में से मेरी हेल्प कर सकता है? आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव जो है, कम्युनिकेशन हमारी नहीं है, आप शेयर नहीं कर रहे कुछ भी। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे और पावर मिलती है। मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएं, आप में से कोई भी, कि व्हेन मोसेस वाज सेंट टू फरोहस पैलेस, मूसा कितने साल का था जब वो भेजा गया, फिरौन के महल में गया? लिखा है कि जब दूध चढ़ाया गया तो उसके बाद जो है उसको जो है हम देखते हैं कि फिरौन के महल में पहुंचा दिया गया। देखिए खरूज 2 बाब, बता रहा हूं, वर्स 9।
Exodus chapter 2, starting from verse 9-10. लिख लिया? लिखा है, फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला है। और ये चैप्टर जो है, आपने 2 चैप्टर जो है ये आपने इसको जो है 10वीं आयत तक पूरा का, पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक इसको आपने पढ़ना है। तो जैसे दूध छुड़ाया गया तो वो फिरौन के महल में पहुंचाया गया। तो तकरीबन उस वक्त यहूदी लोग जो 3 साल तक दूध पिलाते थे बच्चे को। तो लिहाजा आज तो डब्बे के दूध पे ही भी गुजारा हो सकता है, लेकिन उस वक्त डब्बे या ऐसा दूध वजूद में नहीं था। ये सच्चाई है और मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। आपने कभी नहीं देखा कि किसी कुंवारी बेटी के पस्तानों में या ब्रेस्ट में दूध आया हो। दूध उसी खातून के आता है जो बच्चा जनती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, देन एंड देयर मिल्क स्टार्ट कमिंग। वाई? क्यों? इसलिए कि खुदा ने उस बच्चे के लिए उसके मां के दूध में वो ग़िज़ा रखी है जो कोई और नेमल बदल हो नहीं सकता। मां का दूध जो माएं पिलाती हैं, उनका एक तो बहुत सारे पैसे की बचत हो जाती है। नंबर 2, जो मां दूध पिलाती है उन बच्चों को बीमारियां कम लगती हैं। और चूंकि वो फीडर वगैरह अनहाइजीनिक होते हैं, डायरिया, नजला, जुकाम, खांसी, ये सारी बीमारियां उनको लगती हैं। जब मां का दूध बच्चे को दिया जाता है तो बिल्कुल एन खुदा के प्लान के मुताबिक होता है और मेडिकली फिटेड होता है, बच्चे की एज के मुवाफिक होता है। तो कोई और ऊपर का दूध जो है उसके नेमल बदल नहीं हो सकता। और उन बच्चों को, जो बच्चे मां का दूध पीते हैं, वो जीनियस होते हैं। और वो बच्चे जो मां का दूध पीते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है, उनको बीमारियां भी कम लगती हैं। और जो बच्चे मां का दूध पीते हैं वो मोटापे का भी कम शिकार होते हैं। तो ये मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बताई। तो बाद में ये बताना चाह रहा था कि मूसा ने कितने साल तक अपनी मां के घर में उसकी मां ने उसकी परवरिश की थी, 3 साल। और उसको कैसे पता चल गया कि मैं इस्राएली हूं? वो अपनी कौम को कैसे बचाने के लिए, जब वो आगे देखता है कि लोग लड़ रहे हैं, 11वीं आयत को पढ़े, 2 बाप खरूज 2 बाप उसकी 11वीं आयत। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनके शक्तों पर उसकी नजर पड़ी। उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी लड़ रहे हैं। ये सारी बातें उनको नजर आई इस बात पर। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि उसने उस मिस्री को मार दिया। तो बात ये मैं कह रहा हूं कि उसकी मां ने उसको सिर्फ दूध नहीं पिलाया, बल्कि जो मैं बात कह रहा हूं कलाम का दूध भी पिलाया। फिर वो बूढ़ा होकर भी मूसा गुमराह नहीं हुआ, वो बादशाह के सामने डट गया। और ये सब कुछ आप जानते हैं, मैं ज्यादा मैसेज को लंबा नहीं करना चाहता। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आप दानियल की किताब में आ जाएं, दानियल पहला बाब। यहां पर शाह यहूदा यहोयाकीम
ने यरूशलेम पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को असीर करके ले जाता है। यह हवाला आप सारा पढ़ लें। और लिखा है दूसरी पहला बाब पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं, फुल चैप्टर लिख देना आप 21 आयत तक। डैनियल चैप्टर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 to 21। और सारे जो हैकल के बर्तन थे, जरूर थे, वो भी उठा के उन्होंने अपने जो बुत खाना में, जो उनका जहां वो बुत रखते थे, बुत के खजाना में दाखिल कर दिए। सारे सोने के बर्तन जो हैकल में इस्तेमाल होते थे और वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने लगे, वो बात की बात है। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पंस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानश्वर और साहिब इल्म हों, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और उनको कसदियों के इल्म और उनकी जबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश की जाए, ताकि उसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हों। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल, हननिया, मीसाइल और अजरिया भी थे। और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल अपना नाम वहां के रखे, बेलशस्सर, अब्दनजू, हननिया और मीसाइल और मिसक उनके नाम रखे। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक करे। तो ये मैं सारा हवाला नहीं पढ़ना चाहता, आप इस हवाले को पढ़ लें और स्टडी करें। उसने क्या फैसला किया था? दानियल ने क्या फैसला किया? उसने कहा बादशाह के हुक्म को टाल दिया। उन्होंने कहा कि हम इस शाही खुराक को नहीं खाएंगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा, इसलिए कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहां से वो बूढ़ा होकर भी गुमराह ना हो। इसमें जबरदस्त मैसेज है जो आज मैं बात बता रहा हूं। उन्होंने किन किन बातों का रिस्क लिया? पहली बात, उन्होंने अपनी दियारे गैर में अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा। जैसे साल्ट है वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। मैं ये सोचता हूं कि दानियल, सदरक, मिसक, अब्दनजू, दे वर रियल साल्ट। और उन्होंने उस अपनी खूबी को कायम रखा, बादशाह के हुक्म को टाल दिया। उन्हें पता था बादशाह का हुक्म टालने का मतलब क्या है। दे टुक रिस्क ऑफ देयर लाइफ। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, क्योंकि इससे 2 बातें हैं जो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया और किस बात का रिस्क लिया। उन्होंने आला ओहदे का रिस्क लिया। उनको बड़ा आला ओहदा मिल रहा था। और उन्होंने किन बातों का रिस्क लिया? दानियल अपने 3 साथियों का भी, उनके का भी रिस्क लिया। उसने और किसका रिस्क लिया? स्पंस का, जो कि सरदार था, ख्वाजा सराओं का, जो उनके ऊपर मालिक था, उनका सुपरवाइजर था, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार, ये ख्वाजा सराओं का सरदार है जिसका नाम स्पंस है,
उन्होंने उसको भी खतरे में डाल दिया। क्या कहा, हम तुझे ज्यादा वक्त नहीं देते, तू हमें 10 दिन तक मोहलत दे और उसके बाद फिर तू हमें देखना। मैं आपके सामने वर्ष नंबर 10 को पढ़ना चाहता हूं। चनाचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदामंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया, डरता हूं। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून यानी कमजोर हों, और यूं तुम मेरे सर को, जो मैं भी कह रहा था, बादशाह के जोर खतरे में डालोगे। तब दानियल ने दरोगा से, जिसका ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल, हन्निया, मिसाल, अजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चनाचे उसने उनकी यह बात कबूल की और 10 रोज तक उनको जमाया, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मै को, जो उनके लिए मुकर्रर थी, माकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत, हालेलुया। जब मैं कलाम सुना रहा हूं, समथिंग हैपनिंग इन माई बॉडी, हालेलुया। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत का मतलब है खुदा को जानने का इल्म, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। गॉड हैज गिवन देम द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, और हर तरह की हिकमत और हर तरह और हिकमत और इल्म की महारत बख्शी। और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। तो सवाल मेरा यह था कि हम आने वाली नस्लों को कैसे बचाएं। मैंने हवाला एक दिया था, प्रोवर्ब 22 वर्स 6, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहां से वो बूढ़ा होकर भी गुमराह ना हो। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे गैर मसीही भाई अपने बच्चों के कानों में अजान देते, हमें अपने बच्चों के कानों में कलाम बोना चाहिए। जैसे ही बच्चा माँ की गोद में आता है तो वो कलाम ठहर जाता है। ऐसे ही जैसे फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को कलाम सुनाया तो वो कलाम मुकद्दसा मरियम के जिस्म में ठहर गया। कलाम जो है जहां जिस जिस्म में ठहर जाता ना, फिर वो कलाम जहर होता है, और वो कलाम जहर होने लगा। 3 महीने तक तो छुपी रही अपनी खाला के घर में, और जब वो वापस आई तो यूसुफ ने उसको ले जाने से इनकार किया। लेकिन खुदाम ने कहा कि वो पाक दामन है, तो अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, कलाम उगता है। जो मेरी बहू बेटियां माएँ कलाम सुन रही हैं, अपने दूध पिलाने के साथ साथ कलाम अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, उसके अंदर डालें। मैंने मूसा की एग्जाम्पल दी, मैंने दानियल की एग्जाम्पल दी, मैंने सदरक मिसक अब्दुल नजू की आप लोगों के सामने मिसाल दी। ये वो लोग हैं जिनकी माओं ने ब्रेस्ट फीड के साथ साथ उनको रूहानी दूध भी पिलाया। बूढ़े होकर भी वो गुमराह नहीं हुए, उनको वजारत उनके ईमान को मुतजलजल ना कर सकी।
आज किसी को मसीही को कोई बड़ा रुतबा मिले तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। कई कितने लोग हैं जिनको आप भी जानते होंगे, बाहर जाने के लिए जवेद के साथ दूसरा नाम साथ लगा लिया ताकि आसानी से बाहर चले जाएं, गैर मसीही नाम रख लिया, और इस तरीके के साथ कई लोग बाहर गए। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है। वो राह क्या है? खुदा यीशु मसीह है। मैंने उसका हवाला भी दिया। हाँ, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, ये मैं बता चुका हूं पहले आप लोगों को। तो हमने अपनी नस्ल को बचाना है, और पहला स्टेप मैंने क्या बताया है? मैं एक पहला स्टेप बताया है रूहानी दूध, माओ के हवाले से। अक्सर कहा जाता है कि पहली दरसगाह मां की गोद होती है। बल्कि साइंटिस्ट गलीलियो कहता है कि तुम मुझे एक अच्छी मां दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी रियासत दूंगा। तो लिहाजा मैं ये चाह रहा हूं, जो हमारी बेटियां प्रेग्नेंट हैं, आने वाले दिनों में डिलीवर होंगी, या अभी कंसीव नहीं किया, वो अभी से दुआ करें। अपने पेट पर हाथ रखकर वो रूह जो इस दुनिया में आने वाली है, अभी से उसके लिए दुआ करनी शुरू करें, और खुदा मौजा करेगा। उस बच्चे को आप देखेंगे कैसे, जिसके लिए जो भी बहन मेरा कलाम सुनी, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों की फीडबैक मिली, वो मेरा मैसेज था, अपने बच्चों की किस तरह तुम निगाहदाश्त करते हो। उसमें बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा। और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी मिसाल बहुत कम देता हूं, लेकिन क्योंकि कलाम ये है तो इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने अपनी बीवी के किस किस्म की हो उसके लिए दुआ कर रहा था। मैंने 3 बच्चों के लिए दुआ की, उनके नाम भी पहले से रखे हुए थे, और मैंने एक तरतीब मांगी थी, इस हिसाब से खुदा तू मुझे औलाद देना। खुदा मेरे इतने करीब था कि मैंने जो जो कह रहा था वैसे वैसे खुदा कर रहा था। ये मेरा खुदा का कलाम मेरे हाथ में है, और उसी तरह जो नाम मैंने रखे हुए थे वैसे वैसे खुदा ने मुझे 3 बच्चे दिए, उनके नाम रखे मैंने। जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए, जैसे मूसा बड़ा हुआ, तो ये बच्चे बड़े हुए, रेबेका, सैमुअल, मैनुअल थोड़े बड़े हुए, तो मैंने इनके लिए जो है साज खरीद के रख दिए ताकि ये बजाना सीख जाए, और अभी छोटे ही हैं। मेरा एक ईमान था कि ये बड़े होंगे तो बजाएंगे। अब ये दोनों भाई, एक जो है कनाडा में टोरंटो में है, उसने अपना वहां एक नाम बनाया है, और वो हर फन मौला तमाम साज तकरीबन बजा लेता है। यानी क्या हुआ, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं उस वक्त से दुआ कर रहा था। जब ये कुछ बड़े हुए, मैं रात के पैरों में उठकर, ये सोए हुए होते थे, शायद हो सकता किसी को मेरी बात अच्छी लग जाए और आप उस पर अमल करें। रात को उठकर इन बच्चों के लिए मैं दुआ करता था, और ये तीनों बच्चे मेरे साथ खिदमत में हैं। रीजन क्या है? बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहां से वो बूढ़ा होकर भी गुमराह ना हो। ये पहली बात है। अगर हम आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर हमें अमल करना होगा। दूसरा पॉइंट एजुकेशन है। हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम है जो मैट्रिक से ऊपर चले, अंडर मैट्रिक ही रहते हैं। तो उनको सर्विस क्या मिलेगी? जॉब वो क्या करेंगे? लाजमी बात, फिर वो जो छोटा मोटा काम है दफ्तरों में वही करेंगे। तो खुदा ये चाहता है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे बिशप हैं, जो हमारे अच्छी मुस्बत सोच रखने वाले हैं, जो साहिब जायदाद हैं, मैं अब उनसे हम कलाम हो रहा हूं, और खुसूसन अपने
पासबानों और बिशपों और पॉलिटिशियन से, इन तीनों ग्रोह से मैं हम कलाम हो रहा हूं। और चौथा ग्रोह वो है जो साहिबे जायदाद हैं, खुदा ने उन्हें दौलत से नवाजा है। चौथा ग्रोह, उनको मैं बीच में शामिल कर रहा हूं। ये बैठकर कुछ सोचें कि हमने आने वाली नस्लों को कैसे बचाना है। बस्तियों में जाएं। हमारे पासबान और हमारे बिशप बस्तियों में जाना पसंद नहीं करते। ये बात मैं वाज़िया बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं। ये एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहता, मैं इसको नहीं कहता, क्योंकि फिर बात मुझे लग रहा कि अच्छी नहीं होगी। तो ये किसी बिशप के हवाले से मैं नाम नहीं लेता। उन्होंने हमारे गांव वालों ने कहा कि मैट्रिक तक स्कूल को कर दे। उसने कहा कि मैट्रिक तक मैं स्कूल नहीं बनाऊंगा, भले तुम जो कुछ बनना चाहते हो, किसी भी मजहब में जाना चाहते हो, चले जाओ। ये उस बिशप के अल्फाज थे। अंदाजा लगाएं, जरा सोचे, गौर करें। रोने का वक्त है। आज हमारे बिशपों को ज्यादा स्कूल बनाने चाहिए। जो हमारी कौम के लोग पस्ती में गिरे हुए हैं, उनको उठाना चाहिए। जो साहिबे जायदाद हैं, वो कुछ बच्चों को, कुछ फैमिली को अडॉप्ट कर लें। इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे। जो जीनियस बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करें, ताकि वो पढ़कर आगे नाम कमाएं। आज मेरा मजमून है कि हम आने वाली नस्ल को कैसे बचा सकते हैं। तो जो बच्चे जो हमारे मसीही घराने गरीब हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो गली कूचों में खेलते रहते हैं। फिर वहीं से वो शराब पीना, गलत धंधे करना और लूटमार करना, डाके डालना, चोरियां करना नहीं सीखेंगे तो और क्या सीखेंगे। स्कूल का मुंह तो उन्होंने देखा नहीं। मां बाप इस काबिल नहीं कि उनकी फीसें अदा कर सकें। तो कोई ऐसा स्कूल तो हो जो हमारे बिशप साहिबान, हमारे बड़े खादमीन, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो साहिबे जायदाद लोग हैं, वो एक कोई ऐसा स्कूल बना दें जो फ्री हो, जो बच्चे वो स्कूल में फ्री पढ़ें, ताकि वहां से वो एजुकेशन हासिल करें। हमें सोचना होगा। अगर आज नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे। आने वाली नस्लों को हम क्या हिसाब देंगे कि जो कुछ विरसे में मिला था वो भी हमने बेच दिया। वो हमसे पूछेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे। अक्सर चर्चेस के अंदर जो है बिल्डिंग फंड दिया जाता है, ताकि मजीद बिल्डिंग फंड कहां इस्तेमाल होता है, मेरा ख्याल चर्चेस के लिए होता होगा। आज मैं ये कह रहा हूं कि मजीद चर्च बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो चर्चेस हैं उसी को हम बचा लें। जो सरमाया हमारे पास है उसको बचा लें। उसको गिरवी रखकर उसका बयाना ना खाएं। हम होश में आ जाएं। मुझे आने वाली नस्लों के लिए बोझ है और इस बोझ को मैं लेकर आज फेसबुक पर आया हूं। यकीन जाने एक वक्त था मैं फेसबुक पे आना ही नहीं चाहता था। आप बोलेंगे कि ब्रदर फिर आप क्यों आए हैं? मैं फेसबुक पे इसलिए आया हूं ताकि लोगों का फेसबुक दिखाऊं। मैं फेसबुक पे क्यों आया हूं? ताकि इसलिए फेसबुक पे आया हूं ताकि अपने सरकर्दा लोगों का फेस दिखाऊं लोगों को फेसबुक पर। कि हमारे बिशपों ने 2-2 शादियां की, आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि 2-2 शादियां की इजाजत दी जाए।
लोगों ने आज बदी बदकारी जोरों पर है। हम आज सीख रहे हैं कि हम कैसे आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। तो लिहाजा तीसरी बात यह है, एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, डैडी कोर्ट कचहरियों में इतने केस क्यों भरे रहते हैं? वकीलों को टाइम नहीं मिलता। वो 6-6 महीने का टाइम देते हैं, 2-2 3-3 महीने का टाइम देते हैं। वजह क्या है? तो उसने बताया, इसलिए कि चर्च खाली हैं, इसलिए कि उनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, इसलिए कोर्ट कचहरियों में केस भरे हुए हैं। जो दुआ करने वाले हैं वो खुद ही कोर्ट कचहरियों के चक्करों में पड़े हुए हैं, केस लड़ रहे हैं, अदालती केस लड़ रहे हैं। तो वो कैसे, जो हवाला मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, यर्मिया नबी का नोहा 2 बाब उसकी 18वीं आयत, उठ रात के पहरों में दस्ते दवा बुलंद कर, बच्चे गलियों में भूख के मारे मदहोश पड़े हैं। आज का हमारा मजमून था कि हम किस तरह से आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। मैं ये सोचता हूं कि हमें मजीद चर्चेस की जरूरत नहीं है, हमें मजीद स्कूल बनाने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे क्या बने, एजुकेशनिस्ट हों, हमारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हों, हमारे बच्चे आईटी इंजीनियर हों, हमारी आने वाली नस्लें एक एमए नहीं बल्कि 3-3 एमए उन्होंने किए हों। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं आपको हवाला दे रहा हूं, इस्तिस्ना 28वां पूरा पढ़े। पहली 16 आयत में ये लिखा है कि अगर तुम अमल करोगे तो ये बरकत मिलेंगी, तमाम कौमों से ज्यादा मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, और तुम दुम नहीं बल्कि सर ठहरोगे। मेरे अंदर ये जज्बा है कि हमारे बच्चे, मसीही बच्चे, हर डिपार्टमेंट का हेड हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं, ये गलत कह रहा हूं? ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जो 3-4 बातें पॉइंट मैंने शेयर किए हैं, हम उन बातों को जनरेट करें। और खुदा ये चाहता है, क्रूसेड कराना भी बहुत जरूरी है, खिदमत करना भी बहुत जरूरी है। अगर ये क्रूसेड हमारे बच्चों को ऊपर ना ला सके तो इन क्रूसेड का क्या फायदा है? मेरा निशाना किसी की तरफ नहीं है, मैं खुदा का खादम नामा किसी का नाम ले रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी इस तरह से प्रोग्राम करवाता हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम जो कि ये सब करवा रहे हैं, इन क्रूसेड से अगर हमारे बच्चे ना बचे, आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद होगी, तो इन क्रूसेड का क्या फायदा है? उनमें से कितने लोग बचते हैं? जितने लोग आए होते हैं सब हाथ उठा देते, क्या वो सब बच गए हैं? उसके बाद कौन पूछता उनको उनका क्या हाल है? अगर वही पैसा जो हम लाखों रुपया इस तरफ लगा रहे हैं, अगर वही पैसा हम कोई स्कूल बना दें और बच्चों की फीस मुआफ कर दें, मैं समझूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम मसीही दुनिया में किया है।
मैं अपने लेवल पर जो कुछ मैं कर सकता हूं हम करते हैं, लेकिन मैं इतना साहिब जायदाद नहीं हूं। लेकिन मैं जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं। बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम गरीब बच्चों को जो कुछ हम कर सकते, जो हमारे बस में है, हर साल में जब स्कूल चेंज होता है, जितने बच्चों को हम फ्री किताबें बांट सकते हैं बांटते हैं। और फूड हैम्पर हो गया, दूसरी बातें होगी। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी चादर के मुताबिक, कोई बाहर से एड नहीं आती। जो कुछ हम कर सकते हैं उसके हिसाब से हमारी कोशिश होती है कि हम करें। और मैं इसको ये बता के आपसे वाह नहीं लेना चाहता। जहां मुझसे होता है मैं बच्चों के लिए करने के लिए, फीस देने के लिए जो कुछ जितना मुझसे होता है वो मैं करता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो मैंने कलाम सुनाया है वो अगर किसी को मेरे मैसेज से कोई ठेस लगी हो तो मैं हाथ बांध कर माफी मांगता हूं, लेकिन जो कुछ मैंने बोला सच्चाई है। क्या आप इस बात को सेकंड करेंगे? कैन यू सेकंड माय पॉइंट जो मैंने शेयर किया है? क्या आप इसको सेकंड करेंगे जो मैंने कहा है ये सही है या गलत है? तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हम आने वाली नस्ल के लिए सोचें, अपनी आने वाली नस्लों को बचा लें। उनको हम क्या हिसाब देंगे? ये मेरा आज मैसेज है। काश के आज का पैगाम एक एक जिंदगी में काम करे और लोगों को बरकत मिले, लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, और खुदावंद खुदा हमें नए स्कूल बनाने का फजल अता करे, हमें खुदा गरीबों को उठाने का वसीला बनाए। मैं पिछले फ्राइडे जो है ये बात कर रहा था कि जब पर्चा कोई भी मैट्रिक का हो, कोई चीज होती है, आउट हो जाता है, और जो हॉकर्स होते हैं वो कहें कि मैट्रिक का पर्चा आउट हो गया है, तो वो भागा हुआ जाता है और सारी बच्चे जो उसके पीछे भागते हैं कि वो पर्चा ले ले। तो मैं तो ये उस दिन कहा, लोगों को ये बात अच्छी लगी, पता नहीं आप लोगों को कहां तक मेरी बात भाती है। मैं ये कहता हूं कि यीशु मसीह ने तो पर्चा आउट कर दिया है। आप पास होना फेल होना मेरी और आपकी अपनी मर्जी है। तो कलामे मुकद्दस में से मैं ये हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34। इसके बाद मैं मैसेज बंद करूंगा। उस वक्त बादशाह अपनी दैनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से, जब कुछ बना ही नहीं था। ये लुहियत का पॉइंट है। आलम बाला से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, ये मैं बात कर रहा था। मैं कह रहा हूं पर्चा आउट हो गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। हम खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं। यीशु कहता है मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में मैं उसका जो पहला चैप्टर जो है वो पढ़ रहा हूं। मैं दोबारा से रीड कर रहा हूं वर्स 35 से 34 से। उस वक्त बादशाह अपने दैनी, जो राइट साइड पर है, दैनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो।
क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया। नंबर 2। नंबर 3, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में तारा। नंबर 4, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। नंबर 5, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबरगिरी ली। नंबर 7, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उसे कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या पानी पिलाया या देकर वो किया, घर में तारा, या तू नंगा था, हमने कपड़े बनाए। हम कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों, यीशु इस वक्त हमें भाई कह रहा है, हालेलुया। यीशु मुझे और आपको अपने भाई कह रहा है, एक जगह नहीं कई जगह पर, और जगह पे मसीह यीशु ने कहा किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वाले, लेफ्ट साइड वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना तारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मसीह यीशु ने पर्चा आउट कर दिया है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अता करे। इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम अब आपसे इजाजत चाहती है कल शाम तक के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अपनी प्यारी बहन सिस्टर मसरत के लिए, मसरत असद के लिए, जिसने मेरी ट्रांसलेशन भी की और हवाला जात भी इंग्लिश में डाले। थैंक यू सिस्टर मसरत, गॉड ब्लेस यू। और मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस हवाले से कि ये कलाम ज़रूर आप जिन बिशपों को जानते हैं, जिन पॉलिटिशियंस को, उनके नंबर आपके पास हैं, जितने बड़े बड़े लोग आजकल बड़े टीवी चैनल खुले हुए हैं, जो भी आपके पास मीडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कलाम को पहुंचाएं। मैं समझूंगा कि आपने वाकई कोई काम किया है। और फिर मुझे आप जरूर गवाही दें कि ब्रदर हमने आपका पैगाम फलां बिशप तक पहुंचाया है। आज तो गली गली में बिशप हैं, किसी भी एक दो बिशप तक आप कलाम पहुंचा देंगे, मैं समझूंगा कि वाकई मेरे अंदर खुदा का रूह है। मुझे ये वो गलत फहमी नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूं मेरे अंदर खुदा का रूह है, लेकिन मैं वैसे ये बात कर रहा हूं कि मैं समझूंगा कि वाकई खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है। तो आप पॉलिटिशियन को जानते हैं, उनके नंबर हैं, उन तक ये कलाम पहुंचाएं और उनको दावत दें। जो मैसेज दिया मैंने, आप दूसरों तक इस कलाम को मल्टीप्लाई करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आमीन।